इंडियन प्रीमियर लीग का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आज मुकाबला है गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स एक तरफ है टेबल टॉपर्स जो इस वक्त सबसे अच्छा कर रही है लीग में, और एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन जो कि अपने बिलिंग के अनुरूप खेल नहीं दिखा रही है। तो कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? देखिए, मैं इस मुकाबले को इस तरह से देखूंगा कि एक तरफ दो बेहतरीन जोड़ी हैं जो कि ओपनर्स की, जहां पर शुभमन गिल हैं कप्तान के तौर पे और उनका अच्छा दे रहे हैं साथ साई सुदर्शन। तो दूसरी तरफ जो है बेहतरीन स्पिनिंग जोड़ी है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन की। तो ये दो जो चीज़ है, ये इसका एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो आज के मैच में मैं समझता हूँ कि देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कॉन्टेस्ट है ना, ये एक भरोसे की भी लड़ाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि भरोसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से केकेआर जो है अपना पिछला मैच जो पंजाब किंग्स के खिलाफ 112 रन आप अगर चेज नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा, टीम मैनेजमेंट का जो भरोसा है, जो खिलाड़ियों पर, जो फ्रेंचाइजीज ने इतने पैसे लगा करके जो खिलाड़ियों को परचेज किया है, अपने साथ रखा है, वो भी भरोसा कहीं ना कहीं शैटर्ड हुआ होगा। तो ये भरोसा उनका भी है। और एक तरफ दूसरा भरोसा किसका है? गुजरात टाइटंस, जो कि 7 में से 5 मैच जीत गए हैं, टेबल में टॉपर्स में 10 अंक के साथ वो टॉप पे बैठे हुए हैं और उनका शानदार एक सफ़र रहा है। अगर चाहे तो उनकी बैटिंग ऑर्डर को हम देखें, जिस तरह से मैंने कहा कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने एक शानदार शुरुआत देते हैं, और अब तक देखा जाए तो दोनों के बीच जो अच्छी जो रनिंग जो जोड़ा है, करीब 300 से ज़्यादा रन, यानी कि 334 के आसपास दोनों ने एक साथ मिलकर के रन जोड़े हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। और उसके बाद जोस बटलर, जिन्होंने लास्ट मैच में भी हमने देखा कि किस तरह से शानदार एक पारी खेली 97 रन की। तो एक पूरे कंप्लीट ये टीम जो है वो दिख रही है, और इस टीम ने अपने आप को बिल्डअप किया है, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे आप बैटिंग की बात करें, चाहे आप बॉलिंग की बात करें, चाहे आप अगर जिस तरह से कैप्टनसी जो शुभमन गिल ने की है उसकी भी जो निखार है वो देखने को मिला है। बिल्कुल, शुभमन गिल ने जिस अंदाज में यहाँ पर कैप्टनसी दिखाई है, वहीं अब शुभमन गिल जाएंगे ईडन गार्डन्स के साथ पुरानी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। नाइट राइडर्स के नाइट शुभमन गिल भी रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ईडन गार्डन्स है किस तरह का आज साबित रहेगा शुभमन गिल के लिए? देखिए, शुभमन गिल के लिए भी, साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी जो थे वो केकेआर के एक समय खिलाड़ी रह चुके थे। तो शुभमन गिल का एक जो कॉन्फिडेंस का जो नोट है वो आपकी कॉन्फिडेंस किससे आता है? आपकी टीम से आता है। और टीम में जब इतने बेहतरीन तरीके से आपको एक शुरुआत देने के लिए साई सुदर्शन है, उसके बाद जोस बटलर आते हैं, फिर अगर बात करें तो ज़्यादा मौका तो राहुल तेवतिया को नहीं मिल पाया, लेकिन जो मौका उनको मिला था उसमें भी उन्होंने अपने आप को सही तरीके से सामने रखा था और एक अच्छी पारी, एक अच्छी एक अपने आप को स्टडी शुरुआत जो थी वो दी थी। साथ ही साथ शाहरुख खान हैं। तो और अगर बॉलिंग में चलें तो गुजरात की तरफ तो उनकी एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप दिखती है, जहां प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज हैं, और साथ ही साथ स्पिन गेंदबाजी जो है उसमें आपको राशिद खान जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ साई किशोर जो हैं उन्होंने एक अच्छा भरोसा दिखाया है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर शुभमन गिल को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो पेश आने वाली है। जहाँ तक केकेआर की बात है, वो शुरू से पिच को लेकर के काफ़ी हो हंगामा मचाते रहे, आपको भी मालूम है किस तरह से हंगामा मचाते रहे। तो अब वो पसोपेश में होंगे कि यहाँ पे वो किस तरह की पिच पे गुजरात को लेकर आए। अगर पेस पे ज़्यादा पेस वाली पिच रखते हैं, क्योंकि जो कोलकाता की पिच है थोड़ी सी बाउंसी, थोड़ी सी पेस रहती है उसमें, तो अगर वो पेस के साथ लेकर आते हैं तो उनके साथ दिक्कत ये है कि सामने वाली जो टीम है उसके पास प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हैं। अगर वो स्पिनिंग ट्रैक लेकर के चलते हैं तो फिर वो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि सामने वाली टीम के पास साई किशोर और राशिद खान जो हैं वो भी अच्छे हैं। तो दोनों ने अच्छे वो लिया। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट ये मैं देखता हूँ कि देखने को मिलेगा। और जो टीम जो है वो खुद में थोड़ा सा भरोसा जो है वो रख करके चलेगी, मैं समझता हूँ वहाँ पर उस टीम को जो है वो जीत मिल सकती है। लेकिन मेरी नज़र में फ़िलहाल गुजरात टाइटंस जो है वो थोड़ा उनका फेवरेट जब दिख रहा है। बिल्कुल, किसी तरह का बदलाव देखते हैं कोलकाता की टीम में, क्योंकि हमने देखा कि पिछले मैच में एक छोटे टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाए थे। गेंदबाजी को छोड़ दिया जाए, फिलहाल बल्लेबाजी जो है टीम के लिए एक बड़ी समस्या बनती दिख रही है। तो आपको लगता है कि रिंकू सिंह या आंद्रे रसेल उसको प्रमोट करने के बारे में थोड़ा सोच सकती है केकेआर की टीम? आंद्रे रसेल को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला है। अगर लास्ट मैच हम देखें तो वहां पे भी उनके पास मौका था, एक अच्छी पारी खेल करके वो टीम को आगे ले जा सकते थे। इससे पहले लखनऊ के खिलाफ भी उनके पास एक अच्छा वो था, लेकिन वहां पे भी वो अपनी बल्ले से वो रन नहीं जमा पाए। तो ये एक बड़ा सेटबैक जो है वो केकेआर के लिए है।
लेकिन जिस तरह के वो बल्लेबाज है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एक विश्वास जो होता है, मैंने जिस तरह से कहा कि एक विश्वास का एक यहाँ पे बहुत अहम रोल होता है। और अभी ठीक है, केकेआर ने जितने भी मैच खेले हैं और जितना भी उनको मौका मिला है इन दो बल्लेबाजों को, उसके हिसाब से ही बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 150 का रन भी ये जो अभी तक नहीं जोड़ पाए अपने बल्ले से, ना ही रिंकू सिंह ना ही आंद्रे रसल। लेकिन इस तरह के बल्लेबाज हैं कि अगर अपनी परिस्थिति के हिसाब से या अपने दिन पे अगर ये दोनों बल्लेबाज अगर चल निकलते हैं तो फिर दिक्कत जो है वो सामने वाली टीम के लिए एक बहुत रहती है, क्योंकि ये दोनों जिस जगह पे आते हैं वो काफ़ी स्टेबिलिटी भी देते हैं और रन को तेज़ गति भी रखते हैं। और जहाँ तक ओपनिंग की बात है तो वहाँ पे हमने देखा है कि सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक हैं। तो लास्ट टाइम केकेआर जो विनर बनी थी वो इस वजह से बनी थी कि एक अच्छा सुनील नरेन को साथ था फिल सॉल्ट का, तो थोड़ी कमी ज़रूर उनकी इस समय खल रही होगी केकेआर को कि वो उनको रिटेन नहीं कर पाए, क्योंकि पिछली लास्ट सीजन आप देखें तो बहुत अच्छा एक शुरुआत दोनों ने देते थे। तो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव शुरुआत देने के लिए दोनों जाने जाते हैं, लेकिन वो उनके बल्ले से नहीं निकल के आया है। लेकिन अगर ये दो बल्लेबाज चल जाते हैं तो फिर गुजरात के लिए कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अजिंक्य रहाणे हैं जो कि एक अच्छे अटैकर भी हैं और साथ ही साथ वो स्टेबिलिटी भी देते हैं। तो वो जिस पोजीशन पे खेलते हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। तो यहाँ से एक उनकी टीम जो है, इस टीम में कोई बुरी नहीं है, टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं और वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले मैच जिताए भी हैं केकेआर को। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे परिवर्तन अगर कोई होगा तो वो गेंदबाजी में एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बल्लेबाजी में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई परिवर्तन बड़ा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग है जो सीज़न दर सीज़न चलती रहती है। एक सीज़न अगर ख़राब हुआ तो भी टीम्स की नज़र अगले सीज़न पर रहती है। जैसे कल की हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा कि अगले सीज़न के लिए हम सही कॉम्बिनेशन तलाश करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि कोलकाता कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि शायद कुछ उनसे चूक हुई है ऑक्शन टेबल पे, श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट को रिटेन जो उन्होंने नहीं किया, नहीं उन्हें ले पाए, तो अगले सीज़न के लिए समझ में आ गया है कि बल्लेबाजी उनकी एक कमज़ोरी है इस सीज़न में। बल्लेबाजी एक कमज़ोरी है और साथ ही साथ जैसे आपने खुद कहा कि वाकई वो, क्योंकि आप एक लड़ाई तो वहीं हार जाते हैं जहाँ टेबल ऑक्शन पे ही आप हार जाते हैं। तो अब लेकिन अब कुछ आप कर नहीं सकते, अब तो सब कुछ आपके सामने है। अब इसी टीम के साथ आपको आगे बढ़ना है, इसी टीम को लेकर के आपको अपना कैंपेन जो है वो आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब आपके खाते में सिर्फ 3 जीत है और अब यहाँ से जो मैचेस हैं वो अब आपको लगातार जीतने होंगे, क्योंकि अगर आपको अपने प्लेऑफ में बने रहना है। तो मैंने वैसे कहा कि जैसे आपके पास खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे हैं खिलाड़ी, लेकिन बस क्या है कि लास्ट मैच जिस तरह से देखा जाए तो गेंदबाजी आपने बहुत अच्छी की, बेहतरीन की, लेकिन फिर आपकी बल्लेबाजी जो है वो उस हिसाब से स्ट्रक नहीं कर पाई। तो एक तो कंसिस्टेंसी की कमी इस टीम में दिख रही है, साथ ही साथ बल्लेबाज जो हैं वो एक ही लय पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप केकेआर का लास्ट टाइम का अगर स्कोर कार्ड उठा करके देखें तो जब रहाणे और आपके रघुवंशी, जब अंग्रेज रघुवंशी जब खेल रहे थे तो 7 ओवर में 62 रन थे। यानी 112 का अगर आप टारगेट चेस कर रहे हैं और 7 ओवर में 62 रन है तो आपके चांसेस जो हैं वो आराम से जीतने की हैं। लेकिन अगली 31 गेंदें जो गई उसमें आपने अपने 7 विकेट गंवा दिए और 17 रन आप केवल जोड़ पाए। और क्यों जोड़ पाए? क्योंकि आपकी एक साइकोलॉजी बन गई कि बस आना है और मारना है। तो सारे बैट्समैन जो वो उसी हिसाब से खेल रहे थे। तो शायद यहाँ पर टीम को इस अगर अब आगे जो मैचेस हैं उनके सामने बचे हैं, टीम मैनेजमेंट अगर इस पर अच्छे से विचार करता है, इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करता है, होमवर्क करता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बैलेंस टीम है। आपके पास वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज है, आपके पास सुनील नरेन जैसे अच्छे गेंदबाज है। अगर तेज गेंदबाजी में चले तो वैभव अरोड़ा ने बहुत अच्छा किया है। और साथ ही साथ मैं जिनकी बात कर रहा हूँ एंड्रिक नॉजे, आज उनकी जगह जो है मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि वो गुड लेंथ पर अच्छी बॉल रखते हैं और कोलकाता के पिच जो है वो उसमें काफ़ी सपोर्टिव भी रहती है। तो अगर इनका अटैक जो है वो गुजरात के जो बल्लेबाज हैं उन पे अगर वो हावी अगर शुरुआत में बना लेते हैं, खासतौर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन, अगर इनको आप जल्दी पवेलियन भेज देते तो आपके लिए एक अच्छी चांस यहाँ से बन सकती है। बिल्कुल, तो टॉस काफ़ी अहम रहने वाला है। क्या आप मानते हैं जो भी टीम टॉस जीतेगी क्या वो पसंद करेगी ईडन गार्डन्स? मेरे हिसाब से जो टीम जीतेगी वो बॉलिंग करना पहले ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि अर्ली थोड़ा सा पिच में बाउंस भी शुरू में रहता है और थोड़ा पेस भी रहता है। तो यहाँ से अगर वो एंड्रिक नॉजे को अगर लेकर के आते हैं कोलकाता या फिर गुजरात जो भी हो, तो
एक अच्छा बाउंस का वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे। खासतौर से अगर गुजरात की तरफ देखें तो उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा, जिस तरह से हमने देखा था कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो गुजरात की जीत आई है, तो उसमें एक अच्छा वो यॉर्कर भी डालते हैं, स्लोअर वन भी अच्छा करते हैं, और साथ ही साथ बाउंस भी जो है वो भी तीन तरह का एक उनके अंदर समावेश है। तो यहाँ पर कोलकाता के पिच, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा पेस भी रहती है शुरू में और थोड़ा बाउंस भी रहती है, तो इसका वो अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोनों टीमों की जो नज़र होगी कहीं ना कहीं टॉस जीत करके गेंदबाजी की रहेगी मेरी राय में। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि जो गुजरात की टीम है वो एक फेवरेट के तौर पर उतरेगी, कितने परसेंट चांस आप मानते हैं, कितने परसेंट चांस देंगे गुजरात को और कोलकाता को आज के मुकाबले? देखिए केकेआर के लिए ये है कि क्योंकि वो मैच लगा, अब हार भी रहे हैं और उनके लिए अब जीत बहुत ज़रूरी है, अब अपने घर में खेल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इनके लिए चांस बनता है। लेकिन गुजरात का जिस तरह का फॉर्म है ना, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि केकेआर जो है वो बहुत हॉट फेवरेट है। स्लाइड फेवरेट इनको रख सकते हैं केकेआर को, लेकिन जो एज है वो गुजरात को है। तो गौरव का मानना है कि आज के इस मुकाबले में गुजरात की टीम फेवरेट के तौर पर उतरेगी। 80% चांस है गुजरात के जीतने के, 20% चांस है कोलकाता नाइट राइडर्स के जीतने के। तो देखना होगा कि कोलकाता की टीम अपने घर में कैसा खेल दिखाती है, और जैसा कि हमने पिछले 2-3 मुकाबलों में भी देखा कि टीम्स ने कमबैक किया है, हारे हुए मैच जीते हैं। तो देखना होगा कि कोलकाता अंडरडॉग होने के बावजूद इस मुकाबले को जीत पाती है या नहीं, और आप किस टीम को फेवरेट मानते हैं आज के इस मुकाबले में, आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।